हेलो एवरीवन। जो गेट का 2025 का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है। और जो इसमें इस वीडियो में डेट के अलावा कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या सेंटर रहेगा, और इसके अलावा मैं ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपने कभी दुनिया में सुनी ही नहीं होंगी। जैसे कि गेट का एग्ज़ाम जो आर्ट के बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं, जिन्होंने बीकॉम कर रखी है वो भी दे रख सकते हैं, जो जिन बच्चों के पास ह्यूमैनिटीज़ या फिर जैसे इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसे ऑनर्स वगैरह करते हैं, ये भी दे सकते हैं। और उसके अलावा इस टेस्ट को जो आर्किटेक्चर वगैरह से करते हैं वो भी दे सकते हैं। तो अब तक हम लोगों को ये लगता है कि मतलब जैसे जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनको ये लगता है कि भाई ये एग्ज़ाम तो सिर्फ इंजीनियरिंग बच्चों के लिए है, जैसा कि इसका नाम भी है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं वो बच्चे दे सकते हैं, नहीं। इसको जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे तो दे ही सकते हैं, जो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, ये बच्चे भी इस टेस्ट में भाग लेंगे। और उसके बाद आती है बात हमारे पास, इसे कंडक्ट कराएगा रुड़की, आईआईटी रुड़की एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। और किसके लिए कंडक्ट कराएगा? आईआईटी रुड़की एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, ये कराएगा आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास। और खुद के लिए किसके बिहाफ पे कंडक्ट कराएगा ये कराएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो अब बात करें हम इसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। अभी एग्ज़ाम इसमें क्या होगा, देखो ये एग्ज़ाम किस तरह से होगा। गेट विल हैव टोटल 30 सेट्स ऑफ कंप्रोमाइजिंग फुल पेपर्स, सेंसेशनल पेपर, देर डिटेल क्लिक हेयर। इसमें ना 30 पेपर होंगे, टोटल क्वेश्चन पेपर 30 होंगे। अब ये है, यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं आप। 3 घंटे का पेपर होगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट पेपर 30 होंगे, जिसमें सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और कैंडिडेट का जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे? एमसीक्यू रहेंगे उसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टेस्ट, और जो टेस्टिंग एबिलिटी है, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन और एनालिटिक सिंथेसिस, ये रहेंगे। और उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 नंबर के हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन 72 नंबर के हैं। इस तरह से मिला के आपके 100 नंबर बनेंगे। फिर उसमें से आपकी आपकी जो है रैंक आएगी। फिर इसके बाद इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर मार्क AR CY DY इस तरह से करके इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड ये है, जो मतलब अदर्स के इस तरह से मतलब इन्होंने बनाए हैं, जो और पेपर दिलाएंगे ना ये। मार्किंग स्कीम, एक एक क्वेश्चन के दो दो नंबर होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें से नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ठीक है जी। ये आपके सब्जेक्ट वाइज इन्होंने कुछ इस तरह से दे रखे हैं, टाइम इतना रहेगा, CY DY ये करके ना। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे फिर पूछ लेना, एग्ज़ाम के बाद हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, इसमें कौन कौन से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। जगह अगर आपको एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है, इससे आपको एग्ज़ाम देने का फ़ायदा तो ये है कि तो आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हो, PhD में एडमिशन ले सकते हो, आपको मतलब स्कॉलरशिप मिलती है इसके बिहाफ पे। और स्कॉलरशिप के अलावा आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिक्रूटमेंट। आप सीधा इसके बेसिस पे, गेट के स्कोर के बेसिस पे आप सेलेक्ट हो सकते हो। कहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो? यहाँ पे एयरपोर्ट इंडिया अथॉरिटी में, भेल में, और BSNL में, CIL में, क्रिस में, मतलब क्रिस का मतलब है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन में, चेन्नई वैली प्रोजेक्ट में। मतलब इतने आपके पास अपॉर्चुनिटी एक साथ खुल जाएंगी ये, मतलब जिसमें ONGC, NDMC, NPC, NLRC, LNTCC, पोस्को, ये सारी जगह पे आप यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया, आप इस एग्ज़ाम के बेस पे नौकरी ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो आप एग्ज़ाम दे सकते हो जी, IIC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में दे सकते हो। उसके अलावा मतलब फिर ये IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, यहाँ पे आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हो 2025 का, जो कि फरवरी में होगा। उसके बाद आता है कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। जो भी बच्चे थर्ड ईयर में हैं वो इसको भर सकते हैं। आप थर्ड ईयर में हैं या फिर हायर फोर्थ ईयर में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें जैसे ये है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मतलब फिर ये है इंजीनियरिंग सिविल इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल सोसाइटी, और ये मेटल्स, ये इन सब जगह पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको दिखा रखा है इन्होंने।
आप एलिजिबिलिटी है बीएससी कर रहे हो थर्ड ईयर में, आप बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो थर्ड ईयर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें, आप थर्ड ईयर में हो, चाहे बी टेक, बी फार्मा या बी आर्क हो या बीएससी या फार्मा डी में हो, या फिर एमबीबीएस के थर्ड ईयर में हो, या फिर एमएससी एमए इनमें हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एमई और एम टेक और बीएससी बीकॉम, ये फिर बीए या एमएससी भी, मतलब जो भी प्रोफेशनल अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी हॉर्टिकल्चर आर्टिकल्चर इनमें कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ इन्होंने कवर इसमें कर रखी है। फिर आता है इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। इम्पोर्टेंट डेट ये है इसके एग्ज़ाम की, भाई 1 फरवरी 2 फरवरी से तो इसका एग्ज़ाम होगा, फिर 15-16 को होगा, मतलब सैटरडे संडे को इनके एग्ज़ाम होंगे ये सारे ना। और ये आईआईटी रुड़की कंडक्ट कराएगा। इसकी थोड़ी सी फ़ीस वगैरह और हम चेक कर लेते हैं कितनी इसकी एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह रहेगी, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें और देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है कुछ इस तरह से रहने वाली है। जर्नल की ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस जो रहेगी 1800 रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल की फ़ीस 900 रुपये रहेगी। और फ़ीस जो भरी जाएगी ऑनलाइन आपको फ़ीस जमा करानी है। तो ये जो फ़ीस जमा करानी कुछ इस तरह से होगी। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।